लेकिन ये बलिदान था। अकबर को कभी सपना भी आता था, वो महाराणा प्रताप को सोच भी लेता था, तो अकबर दिल्ली में बैठा बैठा अपने अपने तख्त पर कांपने लगता था। ये शूरवीरता थी। मैंने पूरे देश भर में गाया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में भी गाने का मुझे अवसर मिला। मैंने इसको 80,000 लोगों के बीच में भी गाया, मैंने 500 लोगों के बीच में भी गाया, 50 लोगों के बीच में भी गाया। क्योंकि जब बलिदान और त्याग तपस्या को गाते हैं तो उसमें भीड़ की आवश्यकता नहीं होती मित्रों, उसमें आप लोगों के दिल में जो देशभक्ति का जज्बा है उस जज्बे को जगाने की बात होती है। प्रस्तुत कर रहा हूं। हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो असवार कठे, जितने भी ये लोहा है और लोहा की धरती पर बैठे सभी देशभक्तों के हाथ ऊपर चाहिए तालियों के साथ में। मायड़ थारो वो कटे, एक लिंग दीवान कटे, महाराणा प्रताप कटे। हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो असवार कटे, मायड़ थारो वो कटे, एक लिंग दीवान कटे, महाराणा प्रताप कटे। और चिंता क्या कि मेरे कारण से मेरी मां का दूध ना लज जाए, मैं रहूं या ना रहूं मेरा देश रहना चाहिए, ये भावना सेना के सपूत के मन में होती है। मैं रहूं मेरा परिवार उजड़ जाए लेकिन मेरे देश के परिवार बस जाए। दुश्मन लोगों के सामने सेना दे आगे। हिंदुआ सूरज में आड़ रतन, वो महाराणा प्रताप कटे। अब लोहा के सभी शूरवीरों के साथ गाना चाहता हूं। आप लोग थोड़ा सा यूं बैठ जाएंगे, पीछे वालों को तकलीफ हो रही, थोड़ा यूं हो जाएगी। माजड़ थारो वो पूत कटे, कायर होंगे तो हाथ नीचे रखना, शूरवीर उठा ही लेना। माजड़ थारो वो पूत कटे, वो एक लिंग दीवान कटे, वो महाराणा, वो महाराणा, वो महाराणा, बोलो वो महाराणा। हल्दी घाटी में समर लड़ो,
इस देश के पशु पक्षी भी देशभक्त होते हैं। विश्व के लोगों को अचंभा है क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध के लिए जब महाराणा रवाना हो रहे हैं तो महारानी चेतक के कान में बोलती है, क्या बोलती? तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, करना पड़ेगा तुमको सामना पहाड़ का। हल्दी घाटी नहीं है खेल कोई खिलवाड़ का, देना जवाब तुमको। थोड़ा सा आप इधर आइए, वो पीछे, देना जवाब तुमको शेरों की दहाड़ का। चेतक महान है तू, धरती की शान है, चेतक महान है तू, धरती की शान है तू, रखियो तू लाज उनकी आदर हो। वो पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, दोनों हाथ उठा के अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के कामन आए, अगर देश के कामन आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार, साथियों हो जाओ तैयार। बोलना एक बात, आप लोग सोच सकते हो जाओ तो पीछे बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है। तूफानी गति रुके नहीं, तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर, शीश कटे पर। ये राजस्थान है, उठा के बोल दो एक बार, शीश कटे पर, शीश कटे पर, शीश कटे पर झुके नहीं। उठे हुए माथे के सन्मुख, उठी हुई माथे के सन्मुख, ठहरन पाती हार, ठहरन पाती हार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार, क्योंकि आज देशरी सीमा पर, आज देशरी सीमा पर संकट रा बादल मंडराया। ये पाकिस्तानी घुसपैठा, ये पाकिस्तानी घुसपैठा भारत सीमा में घुस आया। पाकिस्तानी घुसपैठिया आए, हमारी सेना ने इतना करारा जवाब दिया, वो मैं आपको भी जिक्र करूंगा। आप चिंता करना ही मत पाकिस्तानी घुसपैठियों की, क्योंकि हमारे ऐसे राजेंद्र भाई जैसे शूरवीर लोग जो सेना में हैं वो कभी न कभी काम उनका निपटा ही देंगे। भाई कुमाराम जैसे लोग, लेकिन इस देश के अंदर हमारे आसपास में जो इसी का अनाज खाकर, भाई कैमरे वाले दोनों हट जाओ पीछे, उनको प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा ध्यान रखो कि पीछे किसी को दिक्कत ना आए। इसी देश का अनाज खाकर, यहीं का पानी पीकर, यहीं पर इसी देश के साथ में गद्दारी करने वाले लोगों की संख्या हमारे आसपास में ऐसी मंडराती है, षड्यंत्र करते हमको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा। आप लोगों को समझना उन लोगों से पड़ेगा। वो अकबर था, सामने महाराणा प्रताप थे, आज ओवैसी जैसे लोग हैं जिसका जवाब मोदी जी ने आज तक नहीं दिया, तो भौंकता रहे, मैं तेरी बात का जवाब नहीं दूंगा। दोनों हाथों को उठाकर एक बार, भारत तेरा वीर जवाना थी रानियों सबक सिखा दी जो, और थे हो प्रताप का ही
वंशज जाने आप बता दीजो। दोनों हाथों को उठाकर लोहा के लोग मुट्ठियों को बंद करके बोलना, यू कश्मीर भारत को है कश्मीर। पीछे वाले जिनके हाथ नीचे उनका क्या मन, क्या यार, दोनों हाथों को उठा, यो कश्मीर, यो कश्मीर, यो कश्मीर। ऐसा मुट्ठियों को बंद करने से कश्मीर भारत का नहीं होगा, ध्यान रखना हो। हाँ, यो कश्मीर थोड़ी आंख दिखावे आज रखे, माजड़ थारो वो पूत कटे। मैं बताऊं वो पुत कहां? पुलवामा में हमला हुआ, एक दिन बीता, 2 दिन, 4, 10 दिन बीत गए। देश के लोगों के मन में प्रश्न था कि बड़े बड़े वादे करने वाले मोदी जी का 56 इंच सीना कब काम आएगा। बारहवां दिन उगा, 12वां दिन ढल गया, लोगों की निराशाएं हो गई। लेकिन दूसरे दिन हमने कहा कि 12 दिन तो हम शोक रखते हैं अपने सैनिकों के लिए, और 13वें दिन जब लगते हैं काम पे तो 12 जगहों से अलग अलग जेट फाइटर उड़ते हैं रात को 3 बजे। और हम वो लोग नहीं जो पीछे से वार करें, हम घुस के वार करते हैं। तुम 40 ले गए, हम 400 ले आए। लेकिन दुर्भाग्य मेरे देश का कि इस देश के कुछ राजनीतिक दल उसका भी सबूत मांगते हैं। एयर स्ट्राइक हुई कि ना हुई इसका भी सबूत मांगने लग गए। और उन सबूतों में एक सबूत पूरे विश्व ने देखा, नाम था अभिनंदन, जिसका अभिनंदन पूरे देश ने किया। विश्व के सामने अचंभा बन गया। अभी मैं राजेंद्र भाई से बात कर रहा था, मैंने कहा लादेन को अमेरिका ने उठाया, आप लोगों को सिखाया होगा कि वो क्या प्लानिंग थी। इन्होंने कहा कि लादेन को अमेरिका ने उठाया, हमको दूसरे दिन सारी स्टोरी पता चल गई थी। हमारे इंडिया की जो डिफेंस है, इंडिया की जो सेना है, इंडिया के एनएसजी जो कमांडो है, वो अमेरिका से 4 गुना आगे ऑलरेडी पहले से है। अमेरिका के लोगों को हमारे लोग जवाब दे सकते हैं। अभिनंदन का जब प्लेन क्रैश हुआ तो वो पाकिस्तान की धरती पर उतरे। उनके मन में प्रश्न आया होगा कि मैं अपने गांव जाऊंगा तो मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये तय नहीं है। लेकिन आपने पहले एक फिल्म सुनी होगी, बॉर्डर फिल्म आई थी, कौन सा गीत था? कौन सा गीत था? से आते हैं। और उसका सबसे अंतिम में क्या लाइनें आती है? मैं वापस आऊंगा। पूरे विश्व ने देखा कि किस मान सम्मान के साथ में, शान और शौकत के सामने पाकिस्तान की सेना हमारे सपूत को यहाँ पहुंचा के हाथ जोड़ के गई, बोले कि आप लीजिए, हमको नहीं चाहिए आपका शेर। ये तो हमारे गौरव का विषय है दोस्तों। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि एनडीटीवी का एक पत्रकार उस समय भी बकवास कर लेता है, बोले कि इमरान खान का शुक्रिया बोलना चाहिए कि हमारे सपूत को लौटाया। मैंने कहा कि उसको शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है, शुक्रिया उस कारण को बोलिए जिसके कारण से इमरान खान को ऐसा करना पड़ा। तो पंक्तियां गा दूं कि अभिनंदन के मन में हवाओं को, वो जो हवाएं उसके बदन को छू के निकल रही थी, उसके मन में उस समय क्या आया होगा? गा दो, दोनों हाथों को उठा के बोलो तो। मैंने कहा सुनना भाई, आइए।
उसे जाके तू ये पैगाम दे, मैं वापस आऊं, बोलो हाथ उठा के, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस, मैं वापस, मैं वापस, मैं वापस, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में आम की छाँव में पुराने पीपल पे इतना के आंचल किसी के काजल से किया जो वादा फिर वो निभाऊंगा। अब तो बोलोगे यो कश्मीरी किसका है? कई पत्रकार मुझसे सवाल करते हैं, श्री गोपाल जी कि प्रकाश माली जी का पब्लिक को बुलवाने से क्या कश्मीर का मसला हल हो जाएगा? मैंने कहा यार पब्लिक की तो छोड़ो, तुम एक बटन दबा दो, मसला हल हो जाएगा। एक ईमानदारी से बटन दबा दो। लेकिन ये अलग विषय है। मैंने कहा कि मेरा ये मानना ये है इसमें कि जैसे आपका गांव का कोई वीर सपूत सेना में है, कश्मीर में उसकी ड्यूटी है, और आपके ये यहाँ पर जागरण हो रहा, हम 500 लोग बैठे हैं और आप हाथों को उठाकर बोलते हैं कि कश्मीर भारत को है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई व्हाट्सएप फेसबुक लाइव कर रहा है, और ये वीडियो अभी रात में 3 बजे के करीब हमारा कोई भाई कश्मीर के बर्फ में चोटियों पर खड़ा है, कोई कुत्ता मेरे देश के अंदर न आ जाए और वो आपको हाथों को उठा के कश्मीर भारत को है ऐसा बोलते हुए देख ले, उसको भरोसा हो जाएगा कि मैं अकेला नहीं खड़ा हूं, पूरा देश मेरे साथ में खड़ा है। बोलो एक बार, यो कश्मीरी, यो कश्मीरी, यो कश्मीर भारत को है, उड़ आंख दिखावे आज अठे, मायड़ थारो वो पूत कटे, दोनों हाथों को उठा के सभी शूरवीर लोग मैंने रंगा बसंती हो, मैंने रंगा बसंती चोला मेरे यार के लिए, दिल दीवानों का, दोनों हाथों को उठा के, दिल दीवानों का डोला दिलदार दिल दीवानों का डोला दिलदार मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती माए रंग दे, माए रंग दे, माए रंग दे, ओ माए रंग दे, माए रंग दे, माए रंग दे, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हमने कहा कि देख लो, जीते हो किसी ने देखा, हमने तो दिलों को जीता है, दोनों हाथों को उठा दे, जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी ने अभी तक सीता है, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी
गीत मैं गीत वहीं के गाता हूँ। दोनों हाथों उठा के भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात गाता। ए प्रीत जहाँ गिरी सदा मैं गीत वहीं के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात गाता। भारत की बात गाओगे आप लोग? जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो गर्व से कहो इस बात को, वो भारत जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता टेढ़ा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। अब कह दो वो महाराणा प्रताप अठे, वो जीत गुरु अस्वाद अठे, वो महा